भगवान शिव की नगरी में दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों पर है। भव्य पूजा पंडालों के साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इस बार सनातन धर्म इंटर कॉलेज पंडाल में स्थापित होने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा सबसे खास होगी। यहां प्रदेश में सबसे ऊंची प्रतिमा लगेगी। वहीं पंडाल में केदारनाथ कॉरिडोर की झलक दिखेगी, जिसको लेकर कारीगर तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें कि सनातन धर्म इंटर कॉलेज में हर साल कुछ अनोखा झांकी एवं पंडाल की सजावट की जाती है। इस बार भी अलग करने के लिए केदारनाथ गलियारा बनाया जाएगा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज के पंडाल के सदस्य ने बताया कि हम लोग भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना चाहते हैं। इसी के कारण पिछले साल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था। इस बार केदारनाथ कॉरिडोर बनाया गया। इसी तरह हम लोग हर साल बाबा के एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते रहेंगे। नमस्कार, समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे। बनारस को ऐसे मिनी बंगाल का एक दर्जा दिया जा रहा है और दिया भी गया है, क्योंकि बनारस में कुछ ऐसी मूर्तियां, कुछ ऐसे पंडाल जो आकर्षक का केंद्र बनते हैं। हम बात करते हैं सनातन धर्म इंटर कॉलेज की। इस बार की मूर्ति ही कुछ खास होगी और मूर्ति के संग पंडाल भी कुछ खास होंगे। क्या चीज़ें हैं, किस तरह से मूर्ति बनी जाएगी, इसकी सबसे बड़ी मूर्ति सनातन धर्म इंटर कॉलेज में स्थापित होगी। पंडाल का क्या रूप होगा, आइए हम बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी से, कि जो बताएंगे विस्तार से कि इस बार काशी की जनता को माँ दुर्गा को किस रूप में देखेंगे, माँ दुर्गा के किस रूप का दर्शन करेंगे। अपना पूरा परिचय बता दें। मैं सूरज जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति सनातन धर्म कार्यवाहक अध्यक्ष। देखा जाए तो दुर्गा पूजा की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है। इस बार क्या एक नया लेके आ रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड के बाद से हर चीज़ लोग नया की खोज में लगे। हम लोग हर एक साल नई चीज़ अपने पूजा पंडाल में लाते हैं। अगले बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमारे पूजा पंडाल में बना था। इस बार हम लोग केदारनाथ कॉरिडोर अपने पूजा पंडाल में बना रहे हैं और प्रदेश की सबसे बड़ी माँ दुर्गा की प्रतिमा हमारे पूजा पंडाल में स्थापित हो रही है। प्रदेश की सबसे ऊंची प्रतिमा जी, क्या कितने फुट की प्रतिमा होंगी? ये 24 फीट है। तैयारी 24 फीट। ये कहाँ के कारीगर बना रहे हैं और कैसे लगा आपको कि इतनी बड़ी प्रतिमा बनानी चाहिए या बैठानी चाहिए? क्योंकि हमने पिछले साल पंडाल वहाँ बंगाल का दुर्गा पूजा हमने देखा और वहाँ पे हमने देखा कि बड़ी बड़ी प्रतिमा है, तो हमने सोचा कि मेरे पंडाल में भी ऐसी ही बड़ी प्रतिमा होगी। देखा जाए तो ये पंडालों में मंत्री से लेके संरक्षण तक, इसमें सब एक संरक्षण के पद पे हैं। अच्छे अच्छे लोग इस पद में हैं और इस पर दिन ब दिन बृहत रूप लेता जा रहा है। तो इस बार में जनता के लिए और क्या एक विशेष सुविधा और क्या ऐसी झांकी लेके आ रहे हैं? हम लोग जनता के लिए, जो बनारस से जनता हमारी मिनी बंगाल इसको कहती है, और लोग बंगाल जाते थे दर्शन करने के लिए, दशहरा देखने के लिए कलकत्ता जाते थे। हम चाहते हैं वही चीज़ हम अपने बनारस में दर्शनार्थियों को दिखाएं, जो कलकत्ता न जाके हमारे बनारस में वही झलक यहाँ दिखे। आप अपना पूरा परिचय बताएं। मैं मुकेश जायसवाल, श्री दुर्गा पूजा समिति महासचिव। सचिव जी, देखा जाए तो जिस तरह से भैया ने बताया कि उत्तर प्रदेश या प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, तो क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं आप लोग? हम लोग पूजा की तैयारी तो साल भर पहले से ही करते हैं, तब जा कर के ये रूप जनता के सामने पेश कर पाते हैं। ये बहुत कड़ी मेहनत होता है और हम लोगों को एक नाम मिला इस सनातन धर्म दुर्गा पूजा समिति से, जय और वीरू का। हम लोग की ये दोनों जोड़ी जो जनता के सामने है, उसमें एक नई ऊर्जा लेकर के हम लोग सामने आते हैं और जनता के सामने भेंट रखते हैं और जनता हम लोगों को अपना आशीर्वाद भीड़ के रूप में प्रदान करती है। इस पूजा समिति से तो सारे लोग जुड़े हैं, क्षेत्र के आसपास के नेता मंत्री, सारे लोग, प्रशासन भी इस समिति को पूरा सहयोग देता है। इस वर्ष पूजा में जो नई आकृति हम लोग पेश कर रहे हैं, वो माँ की प्रतिमा से ले करके और साल दर साल हर एक वर्ष एक नई कहानी को पेश करते हैं। जैसे कि अगली वर्ष हम लोग एक कहानी पे काम किए थे, तो वो काली रूप में असुर का वध की थी। इस बार वही काली रूप बदलेंगी और दुर्गा रूप में द्वारकासुर का वध दिखाई देगा जनता को। और जनता के सामने एक पंडाल के रूप में केदारेश्वर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जो यहाँ के मनोज पंडाल कर रहे हैं। बंगाल के फाइन आर्ट्स के लड़के रामनगर में अपना काम कर रहे हैं।
यहाँ केवल ला करके स्ट्रेचर लगाना है, जो आज से हफ्ता 10 दिन के अंदर यहाँ काम पूरा संपूर्ण चालू हो जाएगा। और सुरक्षा के लिए हम लोग भी सारी व्यवस्था जनता के लिए करते हैं, सीज फायर हो, पानी हो, और कोई भी ऐसी असुविधा न हो जनता को। जो सनातन की तरफ आता है वो एक आस लेकर के आता है कि यहाँ एक नई ऊर्जा के साथ, नए कल्चर के साथ एक मूर्ति का और नए वर्ष का प्रारंभ करती है सनातन धर्म, अपने सनातन धर्म रीति के साथ। केदारनाथ कॉरिडोर का कैसे एक आया मन में कि ये भी कॉरिडोर यहाँ पे बनना चाहिए? अगले बार हम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए थे, तो जिसमें हम लोग अभी पिछले साल हम लोग केदार जी गए थे, वहाँ कॉरिडोर का काम चल रहा था, तो हम लोग के विचार में आया कि क्यों ना हम लोग भी केदारनाथ कॉरिडोर अपने पूजा पंडाल में बनाएं। इसको थोड़ा सा तो देखा जाए तो किन, जैसे केदार जी में पहाड़ की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखेंगी, सब चीज़ें होंगी। हाँ, पहाड़ भी रहेगा, मंदिर भी रहेगा, बर्फ़ भी रहेगा और पानी भी गिरेगा। इसमें जैसे कि आपने पूछा कि केदारेश्वर जी आप लोग का कैसे ये विचार आया, तो ये पूजा जहाँ ख़त्म होता है फिर अगले वर्ष की पूजा की तैयारी हम लोग शुरू करते हैं। तो सनातन धर्म और जय वीरू की एक जोड़ी ने एक वचन दिया था कि हम बनारस की जनता और उत्तर प्रदेश से आई हुई जनता, न कि भारत से भी आती है जनता, उस जनता को एक वादा किए थे कि 12 केदारेश्वर का दर्शन काशी बैठे बैठे यहीं से कराएंगे। उस अध्याय का ये दूसरा अध्याय है। पहले अध्याय में बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में पेश किए थे, और दूसरे अध्याय में 2023 इस वर्ष बाबा केदारेश्वर के नाम कॉरिडोर से दर्शन कराएंगे। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे एक जय वीरों की जोड़ी ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज को एक नए मुकाम पर पहुँचा दिया है। दुर्गा पंडाल से लेके मूर्ति से लेके एक भव्य रूप देने को तैयारी में लग गए हैं। और ये जय वीरों की जोड़ी सदियों से, एक तरह से देखा जाए तो हर जगह एक साल बीतते ही दूसरे साल की तैयारी में लग जाते हैं। देखते हैं इस साल दुर्गा पूजा में क्या रूप खिलता है सनातन धर्म इंटर कॉलेज में। समाचार दर्शन से अभिषेक दुबे, वाराणसी।